हेलो बच्चों। तो हमने वास्तविक संख्या का सभी टॉपिक बहुत ही अच्छे तरह से देख लिया है। जो स्टूडेंट उसे नहीं देखे हैं वो जाएं और पहले उसे देखें। अब इसके बाद हम लोग इसका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे, लेकिन इससे पहले आइए समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग को सोल्व करना इतना आवश्यक क्यों है, क्यों इसके बिना रिजल्ट स्टूडेंट का बढ़िया नहीं आता है। तो आइए अब ध्यान से देखिए, जैसे हम बात करते हैं इसी मैथ का बात करते हैं, तो मैथ टोटल कितने नंबर का होता है? तो मैथ टोटल नंबर होता है 100 नंबर का मैथ होता है, जिसमें से 50% सब्जेक्टिव पूछता है और 50% ऑब्जेक्टिव। और हम लोग करते क्या है, ये सब्जेक्टिव वाले सेक्शन को तो मजबूत करते हैं, इसके लिए हम लोग 1 वर्ष समय देते हैं, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव के लिए आप कितना समय दे रहे हैं? तो हम लोग दोनों को बराबर महत्व देंगे। दोनों को जितना महत्व सब्जेक्टिव का है उतना ही महत्व ऑब्जेक्टिव का है, जबकि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव से क्या होता है, आसान होता है। तो हम लोग क्यों नहीं इस ऑब्जेक्टिव को इतना मजबूत कर लें कि 50 नंबर में से भी नंबर गलत ना हो सके, एक भी क्वेश्चन गलत ना हो सके। तो इसीलिए हम लोग को ऑब्जेक्टिव सेक्शन मजबूत करना बहुत ही आवश्यक है। एक तो ये आसान है और आधा 50% सब्जेक्टिव तो 50% ऑब्जेक्टिव भी। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने से पहले वो सारा थ्योरी हम लोग पहले देखेंगे जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछा जाता है। ऐसे हम सारा थ्योरी पहले ही बता चुके हैं, लेकिन आज हम फिर से सारे थ्योरी को रिवीजिंग कराएंगे ताकि एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न छूटने नहीं पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या नंबर लाइन पर, इस नंबर लाइन पर जितने भी संख्या को दर्शाया जाता है वो सारे के सारे वास्तविक संख्या होते हैं। शुरू में 0 होता है, इधर में माइनस इनफाइनाइट और यहाँ पर इनफाइनाइट। इसी को 2 भाग में बांटा गया है, पहला परिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं जहां q 0 के बराबर नहीं होता है। और ये कुछ भी हो सकता है, 0, 2, 3/4, 5/15, ये सब के सब क्या है, तो परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं, तो इसको p/q रूप में लिखना संभव नहीं होता है और ये रूट में होता है। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। हाँ, √4 को अपरिमेय संख्या नहीं कहेंगे क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है। ठीक है, तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाएगा उसको परिमेय कहेंगे और जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा उसको हम लोग अपरिमेय कहेंगे। तो ये हो गया सारी बातें। थोड़ा हम जल्दी जल्दी इसे बता रहे हैं क्योंकि ये पहले बताया हुआ है, सारा संख्या के बारे में बताया हुआ है। अगर जो आप नहीं देखे हैं उस लेक्चर को तो जाएं और उसे जरूर देखें। इसके बाद भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो भाज्य और अभाज्य इसका कंडीशन होता है कि दोनों का दोनों 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होना चाहिए। और अगर जो किसी से भी कट जाएगा तो उसको हम लोग कहेंगे भाज्य, और अगर जो किसी से नहीं कटेगा तो उसको हम लोग कहेंगे अभाज्य। एक बात का ध्यान देना है, एक और अपने आप से हर कोई कट जाता है, लेकिन एक और अपने आप को छोड़ करके अगर जो वो किसी से नहीं कटेगा तो उसको अभाज्य कहेंगे और कट जाएगा तो उसको भाज्य कहेंगे। और ये 1 से बड़ा होता है दोनों का दोनों। तो बताइए, स्टार्ट होगा 2 से, तो ये बताइए कि 2 कौन सा संख्या है, ये 2 कटता किससे है, किसी से कटता है एक और अपने को छोड़ करके तो नहीं। तो इसीलिए इस 2 को हम लोग कहेंगे अभाज्य। 3 भी किसी से नहीं कटता 1 और 3 के अलावा, तो 3 भी अभाज्य हो गया। 4 कट जाता है तो 4 हो गया भाज्य, 5 हो गया अभाज्य, 6 भाज्य, 7 इसमें आ जाएगा, 8 इसमें आ जाएगा, 9 भी इसी में आ जाएगा, 10 भी इसी में आ जाएगा, 11 इसमें, 12, 13, इसी तरह से चलते जाएगा। एक बात याद रखना, इस 4 के बारे में बहुत बार पूछता है और इस 2 के बारे में बहुत बार पूछता है। कहता है सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो याद रखना है सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो वो हो गया 2। कभी कभी ये भी सवाल पूछता है कि सबसे
वैसा अभाज्य संख्या बताएं जो सम संख्या भी है। सम संख्या मतलब 2 से कट जाए, तो वो कौन है? 2 ही है। इसके अलावा और कोई भी ऐसा अभाज्य संख्या नहीं है जो 2 से कट जाएगा। याद रखना है 2 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक और अपने आप के अलावा और किसी से कटता नहीं है। इसके बाद हम लोग जानेंगे भाग एल्गोरिदम के बारे में। भाग एल्गोरिदम है क्या? तो वास्तव में भाग एल्गोरिदम में बस नाम ही नया है, हमारे लिए ये नया चीज बिल्कुल भी नहीं है। जैसे हम लोग 4 से भागा दिए 11 में, तो 4 दूना 8, ये भागा दिए। तो भागा दिए तो हम लोग इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं भाज्य, इसको कहते हैं भाजक, और इसको कहते हैं भागफल, और इसको कहते हैं शेष या शेषफल। ठीक है, हम लोग बचपन में फार्मूला जानते थे, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ठीक है, और इसी भाज्य को a से सूचित किया जाता है, a से सूचित कर देंगे, इस भाजक को b से सूचित कर देंगे, भागफल को q से सूचित कर देंगे, और शेषफल को r से सूचित कर देंगे। तो बताइए क्या फार्मूला हो गया? भाज्य की जगह पर a लिख सकते हैं, भाजक की जगह पर b लिख सकते हैं, और भागफल की जगह पर q लिख सकते हैं, और शेषफल की जगह पर r। तो ध्यान से देखिए, यही तो लिखा हुआ है a बराबर bq प्लस r। इस r का मान कहां से कहां तक होगा? r का मतलब शेषफल, ये जो शेषफल आएगा 0 आ सकता है, 1 2 3, 4 से भागा दे रहे हैं तो कभी भी शेषफल 4 आएगा? कभी नहीं शेषफल 4 आएगा। जब आएगा तो 4 से कम ही शेषफल आएगा। तो इसीलिए लिखा गया है कि ये जो शेषफल होता है ना, इससे यानी कि b से हमेशा क्या होता है? छोटा, और 0 के बराबर भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। अगर जो हम कह दें कि b की जगह पर कितना है? 4 है, तो इसका शेषफल क्या क्या संभव है? r बराबर क्या क्या संभव है? तो 0 संभव है, 1 2 3 तक संभव है, लेकिन 4 कभी भी शेषफल नहीं आएगा। कब? जब b बराबर 4 रहेगा। भागा देकर के देख लीजिए, जैसे ही हम लोग यहाँ पर 12 लेंगे तो क्या शेषफल 4 आ जाएगा? जिसको 4 लग रहा है वो गलत है, क्योंकि अब ये 2 बार में नहीं 3 बार में लगेगा, और यहाँ हो जाएगा 12, ये पूरा पूरा कट जाएगा। अब आप बात को समझ गए होंगे कि जितना हम लोग b लेंगे शेषफल उससे 1 कम ही होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि इस r का मान, तो अब हम लोग कह सकते हैं कि इस r का मान कहां से कहां तक होगा? तो 0 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक? तो b माइनस 1 तक। b से छोटा ही होगा, b के बराबर कभी भी होने वाला नहीं है। इसके बाद आइए देखते हैं, जब सम संख्या रहेगा, तो जब सम संख्या रहेगा तो शेषफल क्या आएगा? तो जब सम संख्या रहेगा तो शेषफल 0 2 4 6, सम संख्या ही शेषफल बचेगा। ठीक है, और जब विषम संख्या रहेगा तो शेषफल क्या बचेगा? विषम संख्या ही बचेगा। ये बात हम आपको पहले भी बता चुके हैं। और एक और चीज समझना है, सम संख्या का रूप क्या होता है? तो 2m हो सकता है, 4m हो सकता है, 4m प्लस 2। अब ये जो लिखा हुआ है इसको समझना है बढ़िया से कि आखिर ये है क्या चीज। तो इसी को लिखा हुआ है a बराबर bq प्लस r। अगर जो ये सम संख्या रहेगा तो b के जगह पर तो कुछ भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, q के जगह पर भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन r के जगह पर हमेशा याद रखना है, जब सम संख्या का रूप पूछेगा तो इस r के जगह पर, यहाँ पर जो r है इस r के जगह पर सम संख्या ही होगा। तो देख लीजिए, इसमें r की जगह पर कुछ नहीं है, मतलब कि 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, 2 के जगह पर 4 भी हो सकता है, 6 8 10 हो सकते हैं। जब सम संख्या का रूप पूछेगा तो जो r का मान होगा उस सम संख्या होना चाहिए, और जब विषम संख्या का रूप पूछेगा तो r का मान कैसा होना चाहिए? विषम संख्या होना चाहिए। देख लीजिए ध्यान से, सब क्या है? विषम संख्या है। इसमें 2 क्या है? तो bq प्लस r, इस रूप में देखिएगा तो समझ में आएगा कि b की जगह पर कितना है? 2, q की जगह पर कितना है? m, और r की जगह पर कितना है? तो 1। तो उसी को लिखा गया है। बात समझ में आ रहा है? तो अब हम लोग इतना सारे चीज को समझ गए। भाग एल्गोरिदम है क्या, इस चीज को हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। भाग एल्गोरिदम से मसब ही निकाला जाता है, जो कि पहले ही बता दिया गया है।
हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ही बात करने वाले हैं, सब्जेक्टिव का नहीं। तो इसके बाद एक फार्मूला होता है लसा गुने मसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। लसा को एलसीएम कहते हैं, मसा को एचसीएफ कहते हैं, और पहली संख्या को ए से सूचित करते हैं और दूसरी संख्या को बी से सूचित करते हैं। तो ये हो गया इसका फॉर्मूला। दशमलव प्रसार बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पिछला वीडियो में बताया भी गया है। तो आइए इसको फिर से एक बार समझते हैं। जो दशमलव प्रसार होता है ना, वो दो तरह के होते हैं, पहला शांत और दूसरा अशांत। शांत किसको कहेंगे? तो जो दशमलव में पूरा पूरा कट जाए, जैसे 1.5, 2.37, ये पूरा पूरा कटा हुआ है, इसके बाद कोई नंबर नहीं है। लेकिन जो पूरा पूरा नहीं कटता है, जो अपने अंक को बार बार दोहराए या पूरा पूरा ना कटे, जैसे इसमें दो तरह के आ जाते हैं। देखिए दूसरा जो है वो अशांत है, अशांत या इसी का नाम है अनवसानी। एक होता है अशांत आवर्ती और एक होता है अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती किसको कहते हैं? अशांत आवर्ती उसको कहते हैं जो बार बार अपनी संख्या को दोहराता है। जैसे 1.2 पर रेकरिंग लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 1.2222 ये आते रहेगा, कभी ये रुकने वाला नहीं है, कभी भी रुकने वाला नहीं है, ये आते रहेगा। तो जब ये दोहराएगा तो इसको हम लोग कहेंगे अशांत आवर्ती। लेकिन इसको ध्यान से देखिए, अशांत अनावर्ती में क्या लग रहा है, ये दोहरा रहा है या नहीं? तो ये ना तो रुक रहा है और ना ही अपने अंक को दोहरा रहा है। ध्यान से देखिए, शुरू में 1 जीरो था, अब की 2 जीरो आ गया, अब की 3 जीरो आ गया, अब की कितना जीरो आ जाएगा? 4 जीरो आ जाएगा। तो किसी भी संख्या को दोहरा नहीं रहा है। जैसे इसमें 2 आ रहा है तो बार बार 2 2 2 2 आ रहा है। इसमें 3 5 आ रहा है, 3 5 पर रेकरिंग है, इसका मतलब 3 5 3 5 3 5 आते रहेगा। इसमें अगर जो हम लोग 2 पर रेकरिंग बैठाएंगे तो सिर्फ 2 2 ही आएगा। अगर जो 1 जीरो पर रेकरिंग बैठाएंगे तो सिर्फ 1 जीरो ही आएगा। 2 जीरो पर बैठाएंगे तो सिर्फ 2 ही जीरो आएगा। लेकिन इसमें जीरो की संख्या बार बार बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी अंक को बार बार दोहरा नहीं रहा है और ना ही ये शांत हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं अशांत अनावर्ती। ध्यान से देखिए, जो संख्या शांत होता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं, जो अशांत आवर्ती भी होता है उसको भी हम लोग परिमेय कहते हैं, लेकिन जो अशांत अनावर्ती होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपरिमेय। इस बात को आप याद रखिएगा। एक बात और याद रखना है, जो पाई होता है यह अपरिमेय है, लेकिन इसका मान बराबर होता है 22/7 के, और ये होता है परिमेय। याद रखिएगा। इसके बाद अगला टॉपिक है सहअभाज्य संख्या। तो सहअभाज्य किसको कहते हैं? तो जिसका मसा 1 आ जाएगा, कितना? 1, उसको हम लोग कहेंगे सहअभाज्य। जैसे 12 13 हम ले लिए, क्या 12 13 को काटने वाला कोई संख्या है? तो नहीं। मसा कहते किसको है? तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई नंबरों को काट दे पूरा पूरा। तो 12 को और 13 को दोनों को काटने वाला कोई नहीं है, इसका मतलब इसका मसा हो गया 1। तो इसको हम लोग कहेंगे सहअभाज्य संख्या। 15 और 16 ये दोनों को काटने वाला कौन है? कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे। 3 15 को तो काट रहा है लेकिन 16 को नहीं काट रहा है, 4 16 को तो काट रहा है लेकिन 15 को नहीं काट रहा है। दोनों को काटने वाला जो मिलता है उसी को हम लोग कहते हैं मसा। कोई नहीं है तो 1 से तो सब कटता ही है, इसलिए इसका मसा हो गया 1, और जिसका मसा 1 होता है उसको कहते हैं सहअभाज्य संख्या। इसके बाद दशमलव प्रसार से p/q रूप में बदलें। ये बहुत ही आसान होता है, बहुत आसान होता है। पिछला वीडियो में इसको बताए हैं, चलिए इस बार फिर से बताते हैं। देखिए हमने कुछ क्वेश्चन लिया, अब हम लोग इसको p/q रूप में बदलेंगे। जिस पर रेकरिंग रहता है उसको हम लोग कैसे बदलते हैं? तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, जितना पर रेकरिंग रहेगा उतना हम लोग 9 से भागा देते हैं, और पॉइंट के बाद जितना अंक है बटा के नीचे उतना ही अंक होना चाहिए। जैसे पॉइंट के बाद इसमें 1 अंक है तो 1 होना चाहिए नीचे में, पॉइंट के बाद इसमें 2 अंक है तो नीचे में 2 लिखेंगे, पॉइंट के बाद इसमें भी 2 है 2 लिखेंगे, इसमें पॉइंट के बाद तो टोटल 3 अंक है तो इसके नीचे 3 लिखाएगा।
एकदम ध्यान से समझिएगा। बस 4 ही एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, 4 एग्जाम्पल को आप समझ गए तो इसी तरह से बाकी सारे को आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले नीचे में लिखेंगे, नीचे में कितना लिखेंगे, तो ए गो पर एक रिंग है तो ए गो 9, इसमें 2 गो पर एक रिंग है तो 2 गो 9, इसमें भी 2 गो पर एक रिंग है तो 2 गो 9, इसमें भी 2 गो पर एक रिंग है तो 2 गो 9। लेकिन पॉइंट के बाद 3 अंक है, एक खाली है पॉइंट के बाद, तो हम लोग इस पर दे देंगे एक 0। ठीक है, इसके बाद ऊपर में कितना लिखेंगे, नीचे वाला तो आप समझ गए नीचे में कैसे लिखा जाता है। जैसे हम एक और कह दें 3.456 एक ऊपर एक रिंग है तो कितना लिखाएगा नीचे में, तो एक ऊपर एक रिंग है तो एक 9 लिखेंगे, और 1 2 3 3 गो खाली है तो 3 गो हम लोग देंगे 0। अब समझते हैं कि ऊपर में कैसे लिखा जाता है, कितना लिखे ऊपर में, तो ऊपर में सिर्फ रेकरिंग है, रेकरिंग के अलावा कोई और है नहीं, तो 3 है तो 3 लिख देंगे, हो गया ये आंसर। काट लीजिएगा इसको, 3 तिया 9, 1/3 इसका आंसर आएगा। अभी हम डायरेक्ट बता रहे हैं, सिर्फ देखिए ध्यान से। इसमें भी रेकरिंग के अलावा कोई और है नहीं तो हम लोग इसको भी पूरा पूरा लिख दिए। इसमें क्या लिखेंगे, तो रेकरिंग के अलावा एक है तो जितना संख्या लिखा हुआ रहेगा वो पहले पूरे लिख देना है, तो 1 3 5 इतना लिख दिए, और इसमें से घटा लेंगे उसको जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो 1 पर रेकरिंग नहीं है तो 1 माइनस कर लेंगे तो आ गया 134/99। ठीक है, इसके बाद इसमें ध्यान से देखिए, तो पहले जितना लिखा हुआ है पूरा को लिख दीजिए, 2 3 2 5, और इसमें से माइनस किसको करेंगे, तो जिस पर रेकरिंग नहीं है यानी कि 23, घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 में से 23 गया 2, इतना आ गया, ये हो गया इसका आंसर। ठीक इसी तरह से इसका कितना हो जाएगा, तो जितना लिखा हुआ है वो सब लिख देंगे, 3 4 5 6 7, और माइनस कर लेंगे कितना, तो 3 4 5 6, जो आएगा वो हम लोग का हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम लोग देख लिए दशमलव प्रसार से PYQ रूप में कैसे बदलते हैं। शांत का भी बदला जाता है, तो शांत का बदलना बहुत आसान है कि पॉइंट के नीचे में जितना, पॉइंट के बाद जितना अंक है उतना 0 से भागा दे देंगे। जैसे 1.5 है तो क्या करेंगे, 15/10 हो जाएगा। फिर 2.37 है तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 100 से भागा दे देंगे, पॉइंट हट जाएगा। फिर पॉइंट के बाद उसमें कितना है, 5.6 है तो पूरा पूरा लिखेंगे, पॉइंट के बाद 1 अंक है तो 10 से भागा दे देंगे। तो शांत वाला को P/Q रूप में बदलना बहुत आसान है, और इसको भी बदलना क्या है, बहुत ही आसान है। तो ये था इसका कंप्लीट थ्योरी। इतना जानने के बाद एक भी ऑब्जेक्टिव इसका छूटने वाला नहीं है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला नंबर क्वेश्चन में कहता है 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या है। तो 192 का अभाज्य गुणनखंड में पूछ रहा है तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 9 आ गया, 6 आ गया, फिर 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8, 2 8 16, 2 से लगाएंगे 2 4, फिर 2 से लगाएंगे 12, फिर 2 से लगाएंगे तो हो गया 6, फिर 2 से लगाएंगे तो हो गया 3। तो 1 2 3 4 5 6 और एक आ गया 3, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं 192 इक्वल टू 2 का पावर 6 और 3 का पावर 1। तो पूछ रहा था कि 2 का घातांक क्या है, तो आंसर में हो गया ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल सही है, सी हो गया 6, क्योंकि 2 का पावर 6 है। यही पूछ रहा था, घातांक का मतलब पावर। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है प्रत्येक परिमेय संख्याएं होती है, तो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या ही जो है ये 2 प्रकार के होता है, पहला परिमेय और दूसरा अपरिमेय। ये प्रश्न नंबर 3, तीसरा प्रश्न में कहता है कि यदि P तथा Q अभाज्य संख्याएं हैं तो P Q Q
और पी स्क्वायर क्यू, पी स्क्वायर क्यू लिख देते हैं यहीं पे, और पी स्क्वायर क्यू का मसा कितना होगा, इसका मसा पूछ रहा है। तो बोले थे मसा में हम लोग क्या लेते हैं, कॉमन जो दोनों में मिले। तो पी दोनों में मिल रहा है लेकिन सबसे कम पावर को लिया जाता है कॉमन, तो ये 2 हो गया, और क्यू 1 है, दोनों में 1 को मिल रहा है, तो ये हो गया, यही हो गया इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हाँ अगर जो इसका लसा पूछेगा तो लसा कितना लिखेंगे, पूछ रहा है सिर्फ मसा, लेकिन लसा पूछ देता तब तो पी लिखते, लेकिन सबसे ज्यादा पावर वाला, इसमें कम पावर वाला था, इसमें ज्यादा पावर वाला, तो 3 हो जाएगा, और क्यू दोनों में तो सेम सेम है, तो यही हो जाएगा, ये हो गया इसका लसा। तो 3 का सही आंसर हो गया बी। प्रश्न नंबर 4, इसमें कहता है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का जोग, तो परिमेय मतलब कोई भी परिमेय ले लीजिए और एक अपरिमेय ले लीजिए, जब जोग करेंगे इसका जोड़ेंगे तो क्या ये रूट खत्म होगा, तो नहीं, तो इसीलिए इसको हम लोग कहेंगे अपरिमेय संख्या। जिसमें से रूट खत्म हो जाएगा उसको हम लोग परिमेय बोलते हैं, और जिसका रूट नहीं खत्म होता है, रूट रह जाएगा, तो उसको अपरिमेय बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दे दिया है कि 360 इक्वल टू 2 के पावर p है गुने 3 के पावर q है और 5 के पावर r है। तो पूछ रहा है p प्लस q माइनस r इक्वल टू कितना होगा। तो सबसे पहले तो 360 का गुणनखंडन करेंगे, तो जब 360 का गुणनखंडन करेंगे तो 2 से लगेगा, तो हो गया 18 दूना 36, फिर 2 से लगेगा 9 दूना 18, फिर 2 से लगेगा 45, फिर 2 से लगेगा 15, सॉरी 3 से लगेगा, 3 से लगेगा तो हो गया 15, फिर 3 से लगेगा तो हो गया 5। तो कह सकते हैं कि इसमें 2 कै गो आया, 360 के अभाज्य गुणनखंड में 2 कितना आया, तो 1 2 3 गुणे 3 कै गो आया, तो 1 2, 3 के पावर आ गया 2, और 5 कितना आया, तो 5 की पावर कुछ नहीं तो 1। तो p की जगह पर कितना है, तो p की जगह पर है 3, तो हम लोग यहाँ पर p की जगह पर कितना लिख देंगे 3। q की जगह पर कितना है, तो q की जगह पर आ गया 2, माइनस r की जगह पर कितना है, तो r की जगह पर आ गया 1। तो इसका आंसर आ गया 3 और 2 5, 5 में से 1 चला गया, तो हो गया 4, यही हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो गया सी। छठा नंबर क्वेश्चन, छठा नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, 7 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या है। तो परिमेय यानी कि रूट नहीं रहना चाहिए, जैसे रूट 25 है लेकिन इसका वर्गमूल तो पूरा पूरा निकल जाएगा 5, तो यही हो गया कैसा संख्या, परिमेय संख्या। और बाकी 3 ऑप्शन मिला करके देख लीजिए, किसी में से भी रूट हटने वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, 8वां नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है। अब की अपरिमेय बोला है, तो 1.3 पर रेकरिंग, ये तो अपरिमेय है नहीं, परिमेय है। दूसरा में बोला है रूट 16, तो रूट 16 में से 4 निकल जाएगा वर्गमूल, ये भी परिमेय है। सी में देखिए 9/27, इसको ध्यान से देखिए, रूट में दे दिया है, तो 9 तिया 27, ये रूट में ही रह जाएगा, ऊपर में 1 और नीचे में रूट 3 रह जाएगा, यानी कि सी वाला कैसा संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया। डी वाला भी देख लीजिए, डी वाला में कहा है रूट 5 गुने रूट 5, दोनों को गुना करेंगे तो 5 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया ऑप्शन कौन सा सही है, सी। सी कैसा संख्या है, 1/√3 कैसा संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 9 में कहता है यदि भाग एल्गोरिथम a बराबर BQ प्लस R दे दिया है, a बराबर BQ प्लस R, और इसमें बता दिया है a की जगह पर कितना है, 37 है, b की जगह पर 4 है, q नहीं दिया है, और r की जगह पर दे दिया है 1। तो पूछ रहा है q कितना होगा। तो b जो रहता है, इस b से ही भागा दिया जाता है, b को कहा जाता है भाजक। तो जब 4 से भागा देंगे 37 में, तो 4 नमा 36, शेषफल आ गया 1। तो देखिए ये दिया हुआ है,
बी दिया हुआ है और ये आर भी दिया हुआ है, लेकिन क्या नहीं दिया हुआ है, क्यू। क्यू का मान कितना आया, 9। तो हो गया क्यू बराबर 9 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है। तो पुनः वैसे ही करेंगे, 156 इसका पुनः अभाज्य गुणनखंड बनाएंगे और देख लेंगे कि 2 कितना आता है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए इसी में लोगों से गलती होता है, पूछ रहा है अपरिमेय संख्या नहीं है, मतलब कि कैसा संख्या ढूंढना है, परिमेय। तो परिमेय कौन होगा, जिसमें रूट गायब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में ध्यान से देखिए लिखा हुआ है √12/√3। तो इसको क्या हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, √12/3, 3 चौके 12 यानी कि √4। तो हो गया √4 का पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है 2। तो इसका सही आंसर हो गया डी। 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है 12 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ए और बी का लसा, ए और बी का लसा, तो जब लसा कहेगा तो कितना हो जाएगा, लसा बराबर हो जाएगा a इंटू बी। दोनों को लिखना है, लेकिन मसा कहेगा तो क्या हो जाएगा, तो दोनों तो अभाज्य गुणनखंड है, कोई तो कॉमन होगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जो एक और अपने को छोड़कर किसी से कटता नहीं है। तो इसका आंसर हो गया 23, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या जिसमें से रूट गायब हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए सी वाला ऑप्शन में 2√3/√3 लिखा हुआ है, √3 से √3 कट जाएगा, सिर्फ बचेगा 2। तो इसका सही आंसर हो गया सी। 15 में कहता है 65 तथा 117 का मसा 65 है माइनस 117 के रूप में है। तो एम का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले 65 और 117 का मसा निकालेंगे। तो सबसे पहले 65 और 117 का मसा निकालेंगे, एक बार में लगेगा। तो आ गया 65, 5 में से 7 में से 5 गया 2, 11 में से 6 गया 5, फिर हो गया 65, एक बार में लगा 52, 3, 6 में से 5 गया 1, 52, 13 चौके 52। तो मसा बराबर कितना आ गया, मसा बराबर आ गया 13। और कहता है जो मसा है ना इन लोग दोनों का, वो किस रूप में है। तो ये रूप है 65m माइनस 117 के रूप में। तो ये बराबर हो जाएगा कितना के, 13 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि मसा 13 निकल करके आया। अब 65m इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो 13 प्लस 117। तो 65m इक्वल टू कितना आ गया, 7 3 10 यानी कि 130, इतना आ गया। तो m बराबर कितना आ गया, 130/65। 13 से काटेंगे, 13 दही इतना हो गया 130, 13 × 5 = 65, 5 दूना की 10, यानी कि m बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। यही हो गया आंसर। सोलह नंबर क्वेश्चन में कहता है 2, 10 और 20 के लसा और मसा का अनुपात निकालें। तो जब 2 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सिर्फ 2 ही आएगा। फिर 10 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 5 आएगा। और जब 20 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 5 आएगा, यानी कि 2 की पावर कितना हो गया, 2 हो गया और 5 हो गया। तो यहाँ से जब निकालेंगे तो लसा कितना आएगा, तो लसा सबको लिखा जाता है। तो 2 सब में मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है और इसमें भी मिल रहा है। तो सबसे ज़्यादा पावर वाला लिखा जाता है। तो 2 की पावर 2 हो गया, गुने 5 मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तब भी लिखेंगे, और वो भी सबसे ज़्यादा वाला, तो 5 हो गया। इसके अलावा और कोई संख्या है तो नहीं। और मसा, तो मसा कितना आएगा, तो जो दोनों में कॉमन होगा। तो मसा आ गया, 2 सब में मिल रहा है, वो भी पावर 1, क्योंकि इसमें 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें 2 है, तो 1 हो गया। और 5 तो सब में मिल नहीं रहा है, तो लसा निकाल लें और मसा निकाल लें। और पूछ रहा है लसा और मसा का अनुपात, तो अनुपात का मतलब बटा। तो 2 से काटेंगे तो 1 और 2 कट जाएगा, यानी कि 10:1 आएगा। ऊपर में गुना करेंगे तो 10, नीचे में कुछ नहीं बचा 1। तो इसका सही आंसर हो गया बी। एक बात आपको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव कभी भी मैथ का रटने का प्रयास नहीं करना है, इसे हमेशा समझना है।
क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4 और छोटी अभाज्य संख्या का मसा कितना है। तो छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। तो 4 और 2 का मसा कितना आ जाएगा, तो 2 आ जाएगा। ये हो गया इसका आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है दो लगातार संख्याओं का मसा कितना है। तो कोई भी दो लगातार संख्या ले लीजिए, जब भी इसका मसा आएगा तो 1 आएगा, और जिसका मसा 1 आता है उसको हम लोग कहते हैं सह अभाज्य। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है 5005 का कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो ये 5 से लगेगा तो हो जाएगा 1 0 0 1, और तो किसी से कटने वाला है नहीं, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना आया, मात्र और मात्र 2 गो आया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। कितना संख्या है जो 2 अंकों वाला में जो 3 से विभाज्य। 2 अंक कहां से स्टार्ट होता है, तो 10 से स्टार्ट होता है 99 तक। तो हम लोग शुरू से ढूंढते हैं कितना है, बाकी 10 के पहले वाला घटा लेंगे। तो जब 99 में हम लोग 3 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ गया 33। 33 या 99 आता है, ये कट जाएगा तो आ रहा है 33। लेकिन 10 के पहले कै गो कटता है, तो 10 के पहले 3 है, 6 है और 9 है। 3 गो 10 के पहले कटने वाला है, इसीलिए हम लोग इस 33 में से 3 क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो आ जाएगा इसका सही आंसर 30। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 8670 है। मतलब ए और बी दो गो संख्या है और दोनों का गुणनफल दे दिया है 8670 और उसका मसा दे दिया है 17। तो पूछ रहा है इसका लसा क्या होगा। तो लसा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बटा मसा। लसा पूछेगा तो मसा से भागा दे देंगे और मसा पूछेगा तो लसा से भागा दे देंगे। तो कितना बार में कट गया, 17 × 5 = 85, 17 × 1 = 17 और 0, तो इसका आंसर आ गया 510। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है 6, 8 और 22 का लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। तो इसके पहले हम जस्ट बताए थे क्वेश्चन नंबर 16 जैसा है। आपको नहीं समझ में आया तो फिर से 16 देखिए, लसा निकालिए और मसा निकालिए और उसको भागा दे दीजिए एक दूसरे में, आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड क्वेश्चन नंबर 1 में ही बताए थे कैसे अभाज्य गुणनखंड किया जाता है, आप उसको फिर से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में कहता है 6/15 का दशमलव प्रसार। तो दशमलव प्रसार आपको बताया गया है किस तरह से किया जाता है। पहले कटेगा तो काट लेंगे, तो 3 से कट गया, 3 दूना के 6 और 3 × 5 = 15। तो नीचे में सिर्फ आ रहा है कितना, 5, तो ये कैसा होगा, शांत होगा। सिर्फ 5 आवे या 2 या 5 आवे, 2 और 5 में से कोई भी आ गया या दोनों आ गया तो उसको शांत कहेंगे, और इसके अलावा कोई आ जाता है तो उसको अशांत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है 4 - √3 कैसा संख्या है। तो ये √3 तो हटेगा नहीं, तो इसलिए कैसा संख्या हो गया, अपरिमेय। 26 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय किसको कहेंगे, जिसका वर्गमूल न निकलेगा। तो ध्यान से देखिए आप सी वाला में, तो सी वाला का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो इसका आंसर सी हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में कौन अभाज्य है। तो अभाज्य किसको कहते हैं, जो किसी से कटता नहीं है। तो 27 का सही आंसर हो गया डी, 11। दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है। तो याद रखिएगा, चाहे परिमेय संख्या पूछे चाहे अपरिमेय संख्या पूछे, वो अनंत होता है। 29 नंबर क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन में कहता है 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 11/15 को तोड़ेंगे तो 3 × 5 आया, तो 2 और 5 के अलावा कौन आ गया, 3 आ गया, इसलिए इसको कहेंगे अशांत। क्वेश्चन नंबर 30 में कहता है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है। तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर सी में लिखा हुआ है √2.5, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये हो गया अपरिमेय।
क्वेश्चन नंबर 31 में पूछ रहा है रूट 2 कैसा संख्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि रूट में है। 32 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कहता है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मासा कितना होता है। तो अभाज्य संख्या चाहे 2 को रहे या 2 से अधिक रहे, जब उसका मासा आएगा तो एक ही आएगा क्योंकि उसके काटने वाला कोई होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय है। तो ध्यान से देखिए, बी वाला में रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा तो सिर्फ 2 बचेगा और ये हो जाएगा परिमेय। क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है दो क्रमिक सम संख्या कहा है तो कोई भी दो सम संख्या ले लीजिए, इसका मासा जब भी आएगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। इसके बाद कहता है 35 में किसी धनात्मक पूर्णांक a तथा b के लिए ए बी का मासा ए बी का लसा निम्न में से क्या होगा। तो मासा गुने लसा किसके बराबर होता है, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि a गुने b इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करता है। तो यूक्लिड एल्गोरिथम जो है ना, ये मासा के लिए बना है। यूक्लिड एल्गोरिथम से सिर्फ मासा निकाला जाता है, लसा नहीं निकाला जाता है। अभाज्य गुणनखंड विधि से दोनों निकाला जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है पाई कैसे संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, थ्योरी में ही बताया गया है। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो देख लीजिए किसका रूट हटता नहीं है। तो 75/48 जो लास्ट में लिखा हुआ है डी, ये कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि जिसका जिसका रूट हट जाएगा वो जिसका रूट नहीं हटेगा वो अपरिमेय आ जाएगा, जिसका रूट हट जाएगा वो परिमेय आ जाएगा। पूछ रहा है अपरिमेय संख्या नहीं है, तो देखिए इसका रूट हट जाएगा। 75 पूरे को रूट कर देंगे तो हो जाएगा 48, काट दीजिए 3 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, और 3 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 16। तो 25 का वर्गमूल आ गया 5 और 16 का वर्गमूल आ गया 4। तो एक ऐसा संख्या आ गया परिमेय। क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है रूट 3 और रूट 5 कैसा संख्या है। तो अपरिमेय संख्या, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है 0 और 50 के बीच विषम संख्या कितनी होती है। तो 1 से 100 के बीच में अगर जो देखेंगे तो 50 को सम संख्या रहता है और 50 को विषम संख्या रहता है, लेकिन 1 से 50 के ही बीच में पूछा है तो 25 इसका हो जाएगा आंसर। 25 सम संख्या और 25 विषम संख्या। 41 नंबर क्वेश्चन में कहता है 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात। तो लसा और मसा का अनुपात पहले बताएं, पहले लसा निकाल लेना है और इसके बाद इसका मसा निकाल लेना है, और क्या करेंगे दोनों को अनुपात कर देंगे, काट के जो आएगा वही हो जाएगा आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन में कहता है कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब परिमेय संख्या ढूंढना है। तो लास्ट वाला देखिए 121, इसका वर्गमूल निकल जाता है 11, इसलिए अपरिमेय नहीं है, परिमेय है। क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है दो संख्याओं a और 18 का लसा कितना है, 36 है तथा मसा 2 है, तो a का मान निकालिए। तो पहली संख्या a का मान निकालना है, तो लसा गुने मसा में किससे भागा दे देंगे, दूसरी संख्या से भागा दे देंगे। तो लसा है 36 और मसा है कितना 2, और इसमें भागा दे देंगे दूसरी संख्या से, यानी कि 18 से। 18 दूना 36, 2 दूनों की 4 आ गया आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 44, न समझ में आया तो फिर से देख लीजिएगा। a गुने b बराबर होता है लसा गुने मसा। लसा और मसा का मान पुट कर दिए और b इधर भागा के लग गया तो 18 से भागा दे दिए, आ गया उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है यदि p और q दो अभाज्य संख्या है तो इसका मसा कितना होगा। फिर से जैसे a b का पूछा तो वैसे इसका पूछा, इसका आंसर 1 होगा। मसा जब भी आएगा तो 1। क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होता है 4। तो पूछ रहा है दोनों का गुणनफल कितना होगा। तो दोनों को गुना करेंगे तो आ जाएगा 4 दूना की 8। क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो जो किसी से कटता नहीं है, तो इसका आंसर हो गया 29। क्वेश्चन नंबर 47 में कहता है 3.27 पर रेकरिंग
दोनों पर एक रिंग है, तो दोनों पर एक रिंग है तो ये कैसा संख्या है, तो परिमेय है। बोले थे जिस पर एक रिंग है जो शांत है दोनों परिमेय होगा, लेकिन जिस पर जो अपने को दोहराता भी नहीं है और शांत भी नहीं होता है वो अपरिमेय होता है। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें कहता है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या, तो सम संख्या का रूप लिखा गया था, थ्योरी में बता दिए थे। इसका सही आंसर हो गया 2n, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में कौन सा अपरिमेय संख्या है, तो जिसका रूट नहीं निकलेगा वो अपरिमेय, रूट निकल जाएगा तो परिमेय। और इसमें पूछ रहा है अपरिमेय नहीं है मतलब क्या है, परिमेय है। तो पहले का ही देखिए, √64/81, इसका वर्गमूल निकल जाएगा 8 और इसका 9, तो यही हो गया आंसर 49 का। 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो शांत उसी का होगा जिसमें सिर्फ 2 या 5 आएगा नीचे में। तो 3/8 में ध्यान से देखिएगा तो 3 और 8 का मतलब है 2 के पावर 3, सिर्फ 2 आया है, इसलिए एक ऐसा संख्या है शांत है। 51 में कहता है कि निम्न में कौन सा परिमेय है, तो फिर से परिमेय पूछ रहा है, तो सी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा, वर्गमूल निकल जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछ रहा है निम्न में कौन अलग है, तो ध्यान से देखिए, पहले का परिमेय है, दूसरा का भी परिमेय है, तीसरा का अपरिमेय है, तो सी वाला ही आंसर हो गया, चौथा भी परिमेय है। 53 नंबर क्वेश्चन में कहता है 0.32 पर एक रिंग है, तो इसका पी वाई क्यू रूप क्या होगा, तो नीचे में कितना लिखेंगे, जय गो पर एक रिंग है, तय गो 9, और नहीं है तो 0, इस पर नहीं है तो 0 दे दिए। ऊपर में कितना लिखते हैं, तो जितना लिखा हुआ उतना सब लिख दीजिए और उसमें से घटा लीजिए उसको जिस पर एक रिंग नहीं है, तो कितना आ गया 29/90, ये इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 में कहता है 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या, तो कौन सा हो जाएगा, तो √2 का स्क्वायर कर लीजिए, 2 का स्क्वायर कर लीजिए तो कितना आ जाएगा 4, और फिर कितना है 2.5, इसका स्क्वायर कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 6.25। तो देख लीजिए दोनों के बीच में कौन है, तो वो है √5, इसलिए इसका आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 55 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो पहला कहता है 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल अपरिमेय, जरूरी नहीं है, जैसे √2 गुने √2 दोनों तो अपरिमेय है लेकिन गुना करेंगे तो ये परिमेय आ जाएगा, यानी कि पहला वाला क्या है गलत। दूसरा में कहता है एक परिमेय, तो एक परिमेय ले लिए, और एक अपरिमेय ले लिए, तो गुना करेंगे तो हमेशा कैसा आएगा, अपरिमेय ही आएगा, 2√3 ही आएगा, तो 2 वाला ऑप्शन सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 56 में कहता है कि यदि n एक प्राकृत संख्या है तब √n क्या होगा, तो √n परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। जब पूरा वर्गमूल निकल जाएगा तो परिमेय हो जाएगा, और जब वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये अपरिमेय हो जाएगा, इसलिए इसका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 58, 58 नंबर क्वेश्चन में कहता है x के पावर n+1 है का गुणांक कितना है, x+1 है, तो निश्चित ही n कैसा होगा, सम होगा, विषम होगा, क्या होगा, तो बताए थे कि जो सम रहता है ना, सम संख्या, उसका r क्या होता है, उसके लिए r का मान होता है 0, 2, 4, 6 इस तरह से, और जो विषम होता है उसके लिए r कैसा होता है, तो उसके लिए r होता है 1, 3, 5, 7, इसमें देखिए 1 है, इसीलिए ये कैसा संख्या हो गया, विषम हो गया। क्वेश्चन नंबर 59, 59 नंबर क्वेश्चन में कहता है संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है एक वास्तविक संख्या, सारा का सारा संख्या को हम लोग एक नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं, बीच में 0 होता है, इधर में माइनस में अनंत और इधर में प्लस में अनंत होता है, ये हो गया। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 60 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होगा, तो आप इसको देख लीजिएगा, सी वाला में ऐसे ही देखिए शांत होगा, क्यों, क्योंकि 7 के पावर जो 3 है वो 343 से कट जाएगा, ऊपर में 343 है और नीचे में 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 और गुने 7 के पावर 3 है, तो इससे कट जाएगा, इसीलिए कैसा संख्या हो गया, शांत हो गया, शांत हो गया। क्वेश्चन नंबर 61 में कहता है सबसे छोटी पूर्ण वर्ग जो 10, 20
तथा 24 प्रत्येक से क्या हो, भाज्य हो। तो सबसे पहले हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। किसका किसका? 16 का और 20 का और 24 का। तो जब एलसीएम निकालेंगे तो कितना आ गया? तो किसी भी ढंग से निकाल लीजिए एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं है। 8, 10, 12, 2 से हो गया तो 4, 5, 6, 2 से तो 2 हो गया, 5 हो गया और 3 हो गया, यानी कि 5 दूना की 10, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 की 24, 240 क्या आया इसका? एलसीएम आया। जब एलसीएम 240 आया तो 240 से भागा देकर देख लीजिए ये चारों में कौन कट रहा है, पर उसको में भाग दीजिए जो पूरा पूरा वर्गमूल जिसका निकलता है। तो पहिलका वाला के तो वर्गमूल निकलता नहीं है, लोग यही लेकर क्या था, एलसीएम किया गया 240, मार दो आंसर ये, लेकिन हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग निकल नहीं रहा है। तो 1600 में ध्यान से देखिए, 1600 में भागा दीजिए तो ये कटवे नहीं करता है 240 से। कट रहा है? नहीं कट रहा है, पूरा पूरा नहीं कट रहा है, तो ये भी आंसर नहीं हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी को ध्यान से देखिए, ये जो है ना 3600 है। 3600 में जब 2400 240 से भागा देंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। 12 दूना 24, 12 तिया 36, 2 से काटे तो आ गया 15। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 62। 62 में कहता है दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इनके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। कौन? एलसीएम जो है ना एचसीएफ का 14 गुना है। एचसीएफ का 14 गुना है। और कहता है कि एलसीएम तथा एचसीएफ का जोड़ कितना है? एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग कितना है? तो ये है 600। और कहता है कि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या निकालें। पहली संख्या a बराबर कितना दे दिया? 280 दे दिया। तो b बराबर पूछ रहा है, तो इसमें हम लोग एलसीएम की जगह पर 14 एचसीएफ रख देंगे तो यहां से एचसीएफ का मान निकल जाएगा। तो 14 एचसीएफ इसके जगह पर रख दिए और प्लस एचसीएफ बराबर कितना? तो 600। तो 14 और 1 15, तो हो गया 15 HCF बराबर कितना? 600। तो HCF बराबर कितना आ गया? तो 600 बटा 15, 15 चौके 60 यानी कि 40। तो LCM जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 14 गुने HCF का मान पुट कर दिए 40, तो आ गया कितना? 14 चौके 56, 560। तो B पूछ रहा है, B बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो LCM इंटू HCF बाई A। तो LCM का मान कितना आ गया? तो 560। HCF का मान कितना आ गया? 40 और A कितना दे दिया है? 280। तो 28 दूना 56 यानी कि 40 दूना 80, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 में कहता है 23.43 दोनों पर एकरिंग है, इसको पीवाई के रूप में बदलना है। तो दूगो पर एकरिंग है तो दूगो ना, ऊपर में कितना लिखेंगे तो पूरा लिख देंगे पहले और इसमें से घटा लेंगे जिस पर एकरिंग नहीं है, यानी कि 23 को घटा लेंगे। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 3 में से 3 गया 0, 4 में से 2 गया 2 और इधर 23 के 23 रह गया, इतना बटा 99। देख लीजिए ऑप्शन कौन सा सही है इसका? तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 64, इसमें कहता है कि फिर से दे दिया ये पहले वाला क्वेश्चन ही, 58 नंबर वाला क्वेश्चन सेम दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 65, इसमें कहता है कि 6x के पावर 4 है और y है और दूसरा है 12xy। तो पूछ रहा है इसका महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF। तो दोनों में कॉमन कितना होगा? 6 और 12 में 6 कॉमन हो जाएगा। यहाँ x के पावर 4, यहाँ x के पावर 1, तो x के पावर 1 हो गया और एक y हो गया। यही हो गया इसका आंसर। अगर जो LCM पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 6 12 में दोनों में बड़ा कौन है? ये दोनों का LCM निकाल लेंगे तो 12 आ जाएगा LCM। और x की पावर 4 है, यहाँ x है तो x की पावर 4 हो जाएगा और y दोनों में सेम है तो y हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, इसमें 66 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि √10 गुने
15 कितना के बराबर है? तो रूट 10 का मतलब 2 गुने 5 और गुने 15 का मतलब है 3 गुने 5। तो 5 2 है तो 1 बाहर निकल जाएगा, अंदर में रह गया 2 तिया 6। क्वेश्चन नंबर 67 नंबर क्वेश्चन में कहता है 3 + √3 और इंटू 3 - √3 कैसा संख्या है? तो a + b इंटू a - b पर बैठाएंगे तो हो जाएगा a² - b² और 3 का स्क्वायर हो गया 9 और √3 का हो गया 3 यानी कि 6। तो ये कैसा संख्या हो गया? परिमेय। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर क्वेश्चन में कहता है 68 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 1.34 इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। तो बस कुछ नहीं करना है, 1.34 है, नीचे में 1 देंगे अपना मन से, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो और पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा और इसको काट लेंगे। तो 2 से काटेंगे तो ये हो गया 50 और ये हो गया 67। तो इसका आंसर हो गया बी। 69 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है? तो जरूरी नहीं है कि सारा वास्तविक संख्या परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय वास्तविक संख्या 2 प्रकार का होता है, एक परिमेय और दूसरा अपरिमेय। तो इसलिए इसका आंसर हो गया नहीं। क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन में कहता है 0.23 पर दोनों पर रेकरिंग है, इसको पी वाई क्यू रूप में बदलें तो 2 पर रेकरिंग है 2 9, ऊपर में सिर्फ रेकरिंग वाला ही है तो वही लिख दिए। इसके बाद 71 इसमें कहता है दो संख्याओं का गुणनफल कितना के बराबर होता है? तो LCF गुने HCF के बराबर होता है। A गुने B बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं LCM इंटू HCF। तो इसका सही आंसर हो गया C। 72 नंबर क्वेश्चन इसमें कहता है 7 + 3 √2 कैसा संख्या है? तो ये अपरिमेय संख्या है क्योंकि रूट तो हटेगा नहीं, तो हो गया अपरिमेय। 73 नंबर क्वेश्चन इसमें कहता है निम्न में कौन परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या जिसमें से रूट हट जाएगा, तो डी वाला ध्यान से देखिए, रूट 16 है, इसका हो जाएगा 4, तो ये हो गया परिमेय संख्या। क्वेश्चन नंबर 74 में दिया है 0.3 पर रेकरिंग कैसा संख्या है? तो 0.3 पर रेकरिंग, इसको पी वाई क्यू रूप में बदलना है। तो एगो पर रेकरिंग है तो एगो 9 आ गया और ऊपर में कितना जितना लिखा हुआ रहेगा उतना लिख देंगे, बिना रेकरिंग वाला तो कोई है नहीं, तो इतना ही हो गया आंसर। काट दिए तो 1/3। तो इस तरह से इसका सारा का सारा ऑब्जेक्टिव हो जाता है समाप्त। तो इसका ऑब्जेक्टिव रटना नहीं है बल्कि समझना है, ताकि उस पर आधारित सारे क्वेश्चन अच्छी तरह बन सके।